हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा पर्स क्रोशे करना बताऊंगी। और ये साइड वाला पर्स है, आप शोल्डर बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर्स है ना, ये आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर से आप बना सकते हैं। ये देखें, इसमें मैंने मल्टी कलर्स के लगाए हुए हैं और ये साथ में लाइनिंग लगाएंगे और ये बटन लगा के आप बना सकते हैं। और ये देखिए, प्रॉपर स्टिफनेस है इस पर्स में, ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही मुड़ा तुड़ा जा रहा है, ये प्रॉपर स्टिफनेस है इसमें। आज पर्स मैं इन 2 कलर से बनाऊंगी क्योंकि ये उन्होंने मुझे बोला है कि ये सिर्फ 2 कलर ही चाहिए उनको, ज़्यादा कलर्स में नहीं बनाना। तो इसमें ना टोटल हमको 7 इसमें ये पीस बनाने हैं। ये देखिए, ये 5 तो साइड में लगेंगे, एक ये फ्रंट में हो गया और ये 7वां ये बैक में हो गया। तो 7 पीस बनाने हैं, 6 मैंने तैयार किए हुए हैं, 7वां आपको बना के बताऊंगी अभी। तो ये इस तरह से आप इन कलर्स में भी बना सकते हैं। और वैसे ये बेसिकली ये जो फूल है ना, इस तरह से बनता है। इसमें आप 3 से 4 कलर लगाएंगे। पहला राउंड एक कलर से, दूसरा और तीसरा राउंड जो है एक सेम कलर से बनाएंगे आप, और फिर इसके नेक्स्ट एक अलग कलर लगाएंगे और लास्ट वाला अलग कलर लगाएंगे। तो 4 कलर्स में बनाना है। हमने पहला राउंड सेम, पहला और चौथा पांचवा हमने एक कलर से बनाना है, तीसरा चौथा एक कलर से बनाना है। तो जैसे बनाएंगे ना आप फॉलो कर लेना। इस तरह से आप मल्टी शेड में भी बना सकते हैं। ये देखो, ये बहुत ही सुंदर लगता है। बाउंड्री आप क्रीम कलर से भी बना सकते हैं और ये मैंने डार्क रखा हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके लिए मैं ये ओसवाल की वूल 4 प्लाई एक्रिलिक वूल है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इस वूल के। तो ये देखें, ये है एक्रो वूल। ये मैं साबुत पीस आपको दिखा रही हूँ जिसमें टैग लगा है। ये इसकी वॉल को ओसवाल है। ये सेम ऐसे गंगा के डिज़ायर वूल की तरह ही होती है इसकी थिकनेस। ये भी 4 प्लाई है और वो भी 4 प्लाई है, दोनों ही एक्रेलिक हैं। तो कोई से भी 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर लीजिए। बस ये थोड़ा सा थिक बनता है। इसके अलावा गंगा ओलिविया यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा पतला होता है। तो इस वजह से मैं मोटा यूज़ कर रही हूँ। 3 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले 5 चेन इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। और इसमें अब 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन इसमें ले रही हूँ। तो पहला जो 3 चेन है उसको मैंने डबल क्रोशिया ही माना है। तो इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? 2 डबल क्रोशिया, एक हमने सेगमेंट बना लिया, ये दूसरा सेगमेंट बना रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, तो टोटल इसको 6 बार बनाना है। तो ये 2 बार बना लिया। तीसरी बार फिर 2 डबल क्रोशिया उसी सर्कल में, 2 चेन, ठीक है। 3 बार बना लिया। आप चौथी बार बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन। तो टोटल इसको 6 बार बना लेंगे, क्योंकि ये जो चेन स्पेसेस हैं 6 टाइम्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी हेक्सागन शेप जो है बन के आएगी। तो ये लास्ट वाली 2 चेन अब हम बनाएंगे। 6 टाइम ये हमने बना लिया है। तो ये लास्ट वाली 2 चेन और इसको ये ना तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और एक चेन लेके यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये एक स्लिप स्टिच लेके मैं चेन वाली स्पेस में आके इसको बंद किया, ताकि अंदर ही फिर ये धागा जो है ना अगले राउंड के नीचे हम छिपा सकते हैं इजीली।
अभी ये तीसरा राउंड है ना, इसी कलर से हम बनाएंगे, तभी पेटल की शेप आएगी। तो करना क्या है कि ये चेन स्पेस में हमने धागा अटैच करना है। 3 चेन लेंगे, जिसको कि मैं पहला डबल क्रोशिया मानूंगी, उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, यानी कि हमको इस चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये एक चेन स्पेस मैंने इसको बना लिया है। सेम यही पैटर्न जो है हर एक चेन स्पेस में बनाना है। अगली चेन स्पेस में भी देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी को हम सारे में बना लेंगे। तो फिर ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 4 बार और बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये पहले वाले मोटिव की तीसरी चेन में, पहले वाले सेगमेंट की तीसरी चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और साथ ही एक और स्लिप स्टिच लेके चेन स्पेस में आ गए हैं। और यहाँ पर अभी ये देखें, अगला राउंड इसी से बनाना है। तो इस चेन स्पेस में हमको 7 डबल क्रोशिया इसमें करने हैं। पहले 3 चेन लिया, जिसको पहला डबल क्रोशिया माना मैंने, उसके बाद 6 डबल क्रोशिया और, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो गए इस चेन स्पेस में। ठीक है, ये 7वां। तो इसी को ये देखें, ये पहली 3 चेन भी डबल क्रोशिया है, तो माना है उसको मैंने, तो 7 बनाएंगे टोटल। तो हर एक चेन स्पेस में ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से ये देखें, अगली चेन स्पेस में भी हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इस तरीके से हर एक में हम ये बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया है। अब इसको ना ये तीसरी चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन लेके धागा कट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इतना सा पैटर्न बन गया है, जिसमें पहला हमने एक अलग कलर से बनाया, दूसरा तीसरा सेम कलर से। अब चौथा 5वां जो है फिर हम इस मस्टर्ड से बनाएंगे। तो ये देखिए, जो 7 यहाँ पे स्टिचेस है ना डबल क्रोशिया के, उसमें हमने फर्स्ट स्टिच में ही ये थ्रेड अटैच कर लिया है। एक चेन लेके उसी में एक सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से इन 7 डबल क्रोशियाज के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। साथ ही धागा मैं पीछे छिपाती जा रही हूँ। तो ये यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया इनके ऊपर हमने इस तरह से बना देना है। ठीक है, तो ये देखें 7 यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये धागा मैं कट कर रही हूँ पहले। तो अब देखें आगे क्या करना है हमको। जो ये स्पेस है ना नीचे आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हमने करना है, थोड़ा लॉन्ग वाला, इस तरीके से 8वां सिंगल क्रोशिया इसमें से हमने लेना है। ठीक है, फिर आगे फिर उसी तरीके से हमने ये इन 7 स्टिचेस के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया कर देने हैं यहाँ पे। और 8वां सिंगल क्रोशिया ये नीचे वाले पिछले राउंड के उस स्पेस में हम ले लेंगे। तो इसी तरीके से ये सारा हमने यहाँ करते जाना है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड भी इसी से बनाना है। तो अब ये देखिए, लास्ट वाला लॉन्ग सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मैंने लेना है अभी। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से। और जो पहला सिंगल क्रोशिया था ना, ये वाला, जहाँ हमने एक चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। अब 5वां राउंड करेंगे। तो सबसे पहले 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर दूसरा डबल क्रोशिया, पेटल के ऊपर हमको इस तरह से शुरुआत करनी है। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो चौथा है ना चेन सिंगल क्रोशिया, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है, बिल्कुल पेटल के सेंटर में। ठीक है, उसके बाद फिर हमको कंटिन्यू करना है आगे और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
8 यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। हर एक स्टिच के ऊपर यहाँ पर करते करते जब एट्थ वाला जो डबल क्रोशिया है ना, ये बिल्कुल हमारी नेक्स्ट पेटल के सेंटर वाले स्टिच में आएगा। अब सेंटर क्या बनता है, 7 स्टिच थे तो इसमें 4th स्टिच पे आ जाएगा। ठीक है, तो चेन के बाद ये यहाँ पर हमारे पास 9 स्टिच हैं। इसके बाद इसी में ही एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच में हमने कर दिया। तो अब चेन से लेकर चेन तक यहाँ सेंटर में 9 डबल क्रोशिया हैं। तो जो कि चेन वाला स्टिच है ना, वो बिल्कुल पेटल के सेंटर में हम बना रहे हैं। पेटल हमारी 7 स्टिचेस की है, तो सेंटर में 4th स्टिच में ये जो है वी स्टिच बनता जा रहा है। अब ये देखें, चेन के बाद एक डबल क्रोशिया हमने ले लिया है, ठीक है ना। वी स्टिच जो कि पेटल के बिल्कुल सेंटर में बन रहा है यहाँ पर। तो इसके आगे हमको फिर अब एक तो हमने बना लिया है उसी में, तो यहाँ पर आगे 8 और डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। और 8वां डबल क्रोशिया है ना, वो अगली पेटल के बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो साथ में आप ये गिनती का भी ध्यान रखें ताकि जो गलती ना हो। तो ये अभी सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर वाला है। तो ये देखिए, चौथे स्टिच में ये हमारा आके ये वाला डबल क्रोशिया बना है। अभी एक चेन लेके इसी में यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया ले लिया। अब आगे इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। आगे फिर यहाँ पर ये सेंटर में वी स्टिच बन जाएगा, ठीक है। चेन टू चेन बीच में 9 डबल क्रोशिया बन जाते हैं। तो ये देखें, हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, धागा कट कर दिया है। अब इसको धागे को ऐसे ही निकाल के हमने यहाँ पर स्टिच करना है ताकि वो अच्छा सा यहाँ पे चेन जो है अच्छी सी यहाँ पे एजिंग बन जाए। तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक स्टिच के नीचे से, तीसरी चेन के नीचे से इस तरह से नीडल निकाल लेनी है, ठीक है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन के नीचे से हमने नीडल पास की और जहाँ से धागा निकल रहा है ना, उसी में दोबारा उसी स्टिच में इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। और साथ ही पीछे हम इसको इस तरीके से ले जाएंगे धागे को, और ये नाइसली जो है एजिंग बन जाएगी। तो इसको अच्छे से हम पीछे नोट लगा के और इन धागों को कट कर लेंगे और साथ ही छिपा देंगे। तो ये इसमें गिनती का आपने ध्यान रखना है। वी स्टिच जो है ना, वो बिल्कुल पेटल के सेंटर में बनेगा और वी स्टिच के चेन से अगले वी स्टिच की चेन के बीच में जो है 9 डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये आप साथ के साथ ना डबल चेक करते जाना। तो ये नाइसली हमारा ये पीस बन गया है। ये 7वां पीस हमने बनाया है। अभी इस पर्स के लिए साथ ही हमको हेक्सागन मोटिव्स चाहिए। तो अब इनको जोड़ेंगे। आप क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से हमने पहले इनको जोड़ना है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा देखने से कैसे जोड़ना है। तो ये एक साइड ओपन रखेंगे हम, बाकी 5 साइडों से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 6 साइड्स हैं ना इस मोटिव की, तो 5 साइडों से इसको जोड़ देंगे, एक साइड खुली रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ना है। तो आप क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं और नीडल से भी जोड़ सकते हैं। नीडल से भी जोड़ने के कई तरीके हैं और क्रोशिया से भी जोड़ने के काफ़ी तरीके हैं। तो मैं सीधी साइड से ही आपको जोड़ना बताऊंगी। तो ये देखें कैसे जोड़ेंगे। पहले तो 2 पीस हम जोड़ते हैं और नीडल में लंबा धागा आप डाल लें। तो ये बाद में पीछे से हम नोट लगा देंगे या धागा एडजस्ट कर लेंगे। तो कॉर्नर की जो चेन है ना, जहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया हमने किया था, उसमें से हमने चेन टू चेन मोटिव के अंदर वाले स्टिचेस उठाने हैं, ठीक है। बाहर वाली जो एक साइड है वो छोड़ देंगे। तो जो चेन का स्टिच होता है ना, उसका एक लूप जो है अंदर मोटिव के अंदर वाला हमने उठाना है और बाहर वाला हम छोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको जोड़ते जाएंगे।
तो ये देख रहे हैं ना कौन सा स्टिच हम उठा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको जोड़ते जाएंगे। तो यही तरीका मुझको सबसे आसान लगता है। इसी तरीके से आप उल्टी साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं। वो इनविजिबल जो है सीम यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ से सेम कलर से अगर हम जोड़ रहे हैं ना धागे से, तो फिर ये अच्छा सा इस पे लुक आ जाता है, एक डिज़ाइन सा बन जाता है बीच में। अभी देखिए चेन स्पेस पे आ गए हैं हम, और इसी चेन पे अगले मोटिव की चेन में से भी हमने निकाल लेना है। तो जब आप खुद से करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे हम इसको नाइसली जोड़ सकते हैं साथ साथ रख के। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। उल्टी साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं, मैं सीधी साइड से ही जोड़ रही हूँ इसको। तो जब चेन स्पेस में आ जाएंगे तब अगला मोटिव ज्वाइन करेंगे। तो सारा जोड़ लेते हैं हम इसी तरीके से। तो ये देखें इस तरीके से हमने ये सारा जोड़ लिया है। ये देख रहे हैं ना आप, ये सारे हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइडें हैं ना, एक यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ से भी, दो साइड अब ये जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से जोड़ेंगे ये दो साइड, फिर उसके नेक्स्ट ये दो साइड जोड़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ये दो साइड भी जोड़ लेंगे। तो जैसे आप ये ब्लैक पर्स में देख सकते हैं, ये साइडें जोड़ जोड़ के ना ये कॉर्नर फिर ये बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये इतना जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इतना बन जाएगा जब हम साइड्स जोड़ लेंगे। फिर दूसरी साइड पे ना अब सातवां जो पीस है वो ज्वाइन करेंगे। जैसे पहले ज्वाइन किया था ना फर्स्ट 5 साइड से, वैसे ये जोड़ देंगे। तो ये देखो मैंने अटैच कर दिया है इसको। तो ये देखो ऐसे ये तैयार हो गया है, बहुत सुंदर ये तैयार होता है। अब यहाँ पे मैं टैग लगा दूँगी हैंडमेड वाला। तो ये पहले ही इसी पोजीशन पे आपको लगाना है, कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि इस टाइम पे आपको ये लगाना है। तो ये वूल का थ्रेड ही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से इसके होल्स खोल लूँ। अब ये देखें हैंडमेड विद लव वाला टैग इस पे लगा रही हूँ। और ये सही बात भी है, ये चीज़ें ना प्यार से ही बनती है। आप गुस्से में इसको बना भी नहीं सकते। ज़बरदस्ती कोई आपको हाथ में क्रोशिया थमा के बिठा दे और आपको कहे ये बनाओ, आप बना नहीं पाओगे। ये चीज़ें प्यार से ही बनती हैं। तो ये बस एक एक स्टिच मैंने दोनों तरफ लिया है, काफ़ी मोटी वूल है। तो अब ये देखें पीछे से हम इन दोनों सिरों को नोट लगा देंगे। बाकी कट कर देंगे। तो अभी पर्स तो हमारा बन गया है, लेकिन ये ढीला ढीला सा है, लचक है काफ़ी, इसमें स्टिफनेस नहीं है। तो इसको उल्टा करेंगे अभी और इसको थोड़ी सी स्टिफनेस देंगे। तो ये सारे धागे जो हैं अंदर ही छिप जाएंगे। आप जरा इनको फ्लैट फ्लैट करके बिछा दें यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने ना इसकी शेप में ये रबड़ की एक शीट काटी हुई है। ये शीट आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे हम सूट बनाते हैं तो पोंचे बनाते हैं ना, पोंचे में भी ये चीज़ डलती है। तो ये काफ़ी पतली है, लेकिन इससे जो है आपका जो ये क्रोशिया का जो पीस है ना अच्छे से चिपक जाएगा और बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है राइट साइड से इसकी। तो आप इसको चिपका दें ग्लू गन का इस्तेमाल करके, या कोई भी ग्लू आप इस पे लगा सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से थोड़ा किनारों से अंदर अंदर की ओर रख के हमने काट लिया। ठीक है ना, आप उसी शेप में इसको रख के ड्रॉ कर लीजिए पहले इस पूरे पर्स को उस पर रख के, और फिर उसके थोड़ा थोड़ा एक एक पैर अंदर की तरफ को रख के काट लें। तो दूसरी साइड से भी हम चिपका देंगे। तो दोनों साइडें जब चिपक जाए, सेट हो जाए थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्लू गन से, तो इसको लाइनिंग को भी कट कर लें, लेकिन इसको पहले सीधा कर लें। तो ये देखो कितना प्लेन सा हो गया ना, एकदम सेट सा हो गया पैटर्न, और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है उस चीज़ को लगाने के बाद। तो उसी शेप से लाइनिंग काट के मैंने सिल भी लिया है, और इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे।
ये जो वी स्टिच है साइड वाला, उसके नीचे ये सिलाई का सेंटर कर देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही दोनों तरफ पिन्ने लगा के ना तो इसको सेट कर लेंगे। और फिर बाकी सारा हम एक पैर पैर का फोल्ड करते हुए साइड से तुरपाई वाला स्टिच, जैसे हम तुरपाई करते हैं किसी चीज़ में सूट में, तो उस तरीके से डबल धागा डाल के सुई में हम पास पास इसको सिलाई कर देंगे। तुरपाई वाला स्टिच ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से आप नाइसली साथ साथ से टांका उठाते हुए यहाँ पे तुरपाई कर दें। तो ये मैंने सारा तुरपाई कर दिया है और ये लाइनिंग जो है अच्छे से अंदर शेप में सेट हो चुकी है। अब इसकी ये हम लगाते हैं। आप ये मैग्नेटिक ये जो लॉक होते हैं ये लगा सकते हैं, ये मैं बाद में लगा लूँगी। फ़िलहाल हम ये इस तरीके से लॉबस्टर क्लास्प हैं, इसमें हम क्लास्प तो नहीं कह सकते, हाँ पर्स के लिए हैं ये। तो इसमें हम इसकी जो स्ट्रैप है वो बनाते हैं। तो इसमें इस तरीके से धागा अटैच करने के बाद मैं इसमें 4 सिंगल क्रोशिया इसमें बना रही हूँ। एक चेन लेके उसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया इसमें ले रही हूँ। इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर बिना चेन बनाए इसको टर्न करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक लूप हम बनाते जाएंगे। इस तरीके से लूप निकालते जाएंगे। तो टोटल क्रोशिया के ऊपर ना अभी यहाँ पर 5 यहाँ पर लूप हो गए। तो अब देखिए, पहले एक लूप में निकालेंगे, फिर 2-2 लूप में से निकालते जाएंगे क्रोशिया को। अब देखें, फिर ये जो लूप है इन सभी में से एक एक लूप निकालते जाएंगे। जो लूप दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से एक एक इस तरीके से लूप निकालते जाएंगे। फिर 5 लूप हैं क्रोशिया पे। फर्स्ट टाइम एक लूप में से निकालेंगे क्रोशिया, फिर बाकी 2-2 लूप में से निकालते जाएंगे। फिर ये वाले लूप हम उठाते जाएंगे इनमें से, यानी कि एक एक लूप निकालते जाएंगे। तो इसी तरह ये ना बहुत जल्दी स्ट्रैप ये बन जाती है। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया करके भी ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उतनी बना लें, छोटी बड़ी जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये देखिए, इन 4 स्टिचेस में अब इसको ऊपर रख के ना यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड सिंगल क्रोशिया, ये चौथा सिंगल क्रोशिया करके एक चेन लेके धागा कट कर देंगे और इस धागे को सुई की मदद से स्टिचेस में छिपा लेंगे। स्टार्टिंग वाला जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसमें भी इसी तरीके से हमने, वहाँ थोड़ा सा धागा मुझसे जो उसका सिरा है ना छोटा रखा गया, लेकिन मैं उसको मैनेज करके छिपा दूँगी धागे को। तो आप ये लॉन्ग वाले सिरे को आप देखें कैसे छिपाएंगे। ठीक है, तो ये देखें डबल सिक्योर हो गया। अब ये कट कर देंगे। तो ये देखिए ब्यूटीफुल से हमारी ये स्ट्रैप बन गई है। अब जो ये वी स्टिच है ना साइड वाले, इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर ये पर्स बन के तैयार हो जाते हैं। स्टिफनेस भी पूरी है और अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये किसी ने मुझसे बनवाया हुआ है, तो ये आज उनका ऑर्डर जाएगा। लेकिन आप अपने मनपसंद कलर से इस तरह के मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। इसमें आउटर साइड जो मैंने ब्लैक लगाया है, इसकी जगह आप कोई भी कलर मनपसंद का, लाइट क्रीम वाइट कोई भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप और स्टिफनेस है। तो आई होप आपको अच्छे लगे और समझ में भी आए हैं। तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।